नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, साथ साथ कोरोना संबंधी सभी सावधानियों का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वर्कशीट की तरफ। आज दिन है मंगलवार और तारीख है 13 जुलाई 2021। वर्कशीट नंबर है 20। ये वर्कशीट आपकी मैथ्स की वर्कशीट है जिसका नाम है सुनीता का संख्या खेल। आज सुनीता घर की सफाई कर रही थी। उसे सफाई करते हुए लूडो का एक पासा यानी कि डाइस मिला। उसका पासे से खेलने का मन हुआ। उसने पासे को हिलाकर ज़मीन पर गिराया। इस बार जो संख्या आ रही थी वह उसको लिखने लगी। अरे वाह, यह तो बड़ी संख्या यानी कि 6 आ गया। अब उसे लगा कि मैं 6 से बड़ी संख्या बना सकती हूँ। सोचो, लूडो का पासा जिस पर 1 से लेकर 6 तक की बिंदियाँ होती हैं, यानी कि 1 से 6 तक की संख्या होती है। सुनीता सोच रही है कि वो उससे बड़ी संख्या बनाए, तो उसने पासे को 2 बार हिलाकर संख्या बनाने का सोचा। सुनीता ने जब पहली बार पासा यानी कि डाइस हिलाया तो 1 आया। उसके बाद दूसरी बार में 4 आया। तो उसने ये दोनों संख्याएं अपनी कॉपी पर लिख ली, 1 और 4। उसने इन दो संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनाई जो थी 14। उसने सोचा कि वह इन्हीं दोनों अंकों से, इन्हीं दोनों संख्याओं से एक नई संख्या भी बना सकती है। अब उसने दोनों अंकों को मिलाकर 14 लिखा। ऐसे ही दोनों अंकों को आगे पीछे करके 4 आगे और 1 पीछे किया तो बन गई 41। सुनीता ने इस खेल को आगे बढ़ाते हुए कुछ संख्याएं और बनाने का प्रयास किया। आप भी नई संख्याएं बनाने में सुनीता की मदद कीजिए। तो आपको करना क्या है, आपको नीचे एक टेबल दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं पासे पर 2 बार फेंकने पर कौन कौन सी संख्याएं आई। जैसे कि पहली बार में आया 6 और 2, तो 2 अंकों वाली संख्याएं बन गई। 6 और 2 आगे पीछे रख के बना 62 यानी कि 62 और 26 यानी कि 26। अब 2 अंकों से बनने वाली संख्याओं को आरोही क्रम यानी कि छोटी से बड़ी संख्या की ओर में लगाया गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 26 और उसके बाद 62। अब आप बड़ी संख्या पहचान सकते हैं, तो बड़ी संख्या हुई 62। तरह से अगली लाइन में आप देख सकते हैं कि अंक हमारे पास हैं 3 और 4। तो अब आपको इनसे पहले 2 संख्याएं बनानी है और फिर उन दोनों संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, और फिर इनकी सबसे बड़ी संख्या को आखिरी कॉलम में लिखना है। अब सुनीता को इस खेल में मज़ा आने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना मैं 3 बार इस पासे को हिलाऊं और 3 संख्याओं से एक नई संख्या बनाऊं। तो सुनीता ने पासे पर आई संख्या को मिलाकर नई संख्याएं बनाने लगी। आप भी अलग अलग संख्याएं बनाने में सुनीता की मदद कीजिए। तो देखिए, जब सुनीता ने 3 संख्याओं के लिए पासे फेंकने शुरू किए तो पहली बार आया 5, फिर 3, फिर 2। तो सुनीता ने 3 अंकों वाली अलग अलग संख्याएं बनाई। जैसे पहले में 2, 3, 5। तीसरे नंबर पे क्या है, 2, 3, 5 जिससे बन गया 235। आगे बनाया 532, फिर है 523, फिर है 325, फिर है 352 और आखिर में 253। तो इस तरह से सुनीता ने 3 अंकों से 6 अलग अलग संख्याएं बनाई। अब आगे क्या किया, 3 अंकों से बनने वाली संख्याओं को फिर से आरोही क्रम में लगाया यानी कि छोटी से बड़ी संख्या में। अब 100 तक वाली संख्याएं तो आपको आती हैं, आप आसानी से देखकर बता सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले आ गई हमारे पास 235, फिर 253। अब जब 200 ख़त्म हो गए, अब आई 300 की बारी, 325, 352 और आखिर में 523 और 532। तो सबसे बड़ी संख्या है जो सबसे पीछे है 532। इसी तरह से अगले कॉलम में हमें दिया हुआ है 4, 6 और 1।
तो हमें इन तीनों को मिलाकर अलग अलग संख्याएं बनानी हैं और फिर उनमें से सबसे छोटी संख्या को आगे रखते हुए आरोही क्रम में आगे बढ़ना है और ये कॉलम पूरा करना है। और आखिर में क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को सबसे आखिर में लिखेंगे, आखिरी कॉलम में। तो इस वर्कशीट के माध्यम से आपने 2 अंकों वाली संख्याएं जिसमें इकाई और दहाई होती है और 3 अंकों वाली संख्याएं जिसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा यानी कि वंस, टेंस और 100, ये तीनों चीज़ें होती हैं, ये पहचान ली हैं। तो चलिए देखते हैं आप कैसी कैसी संख्याएं बनाते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को आसपास की चीज़ों में लिखी संख्याएं ढूंढने के लिए प्रेरित कीजिए। तो अभिभावक आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। यह है आपकी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।